के लिए योगी जी ने क्या किया? 2 साल हो गए, अभी तक नागरिकता आपको मिली नहीं। कोई बात नहीं, नागरिकता मिल जाएगी। मेरे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, मैं जिंदा हूँ, इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं। जब तक मोमिन मलिक जिंदा है, नागरिकता तो नागरिकता, तू भारत का वीजा लेकर दिखा दे। चल, नागरिकता बहुत दूर की बात है। अब छाती फाड़ के दिखाएं क्या? छाती फाड़ के तो हम दिखा नहीं सकते भाई, लेकिन क्या हम अपना सीना फाड़ के दिखाएं कि हमने क्या किया हुआ है? उसके लिए तो हमने कुछ किया होगा, कुछ तो जद्दोजहद की होगी, कुछ तो एफर्ट्स किए होंगे, कुछ। और उसको वीजा मिलेगा। वीजा मिलने के बाद उसके सारे काम होंगे, भारत में वो आएगा, उसके बच्चे भी मिलेंगे, वो यहां से डिपोर्ट भी होंगे और सीमा जेल जाएगी। और कोई तरीका है? शर्म आनी चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि ये भारत में आए, आप नहीं चाहते इसके बच्चे इसको मिले, आप नहीं चाहते जो है ना ये इसका जो है इसकी जीत हो, हमें हमारे भी दिलों में तीर लगे हुए हैं, हम छोड़ देंगे इसको। सीमा हैदर आपके लिए प्यारी हो सकती है, मोमिन मलिक के लिए प्यारी नहीं है। सीमा हैदर तो अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन मोमिन मलिक का इस दुनिया में है तो वो आज के टाइम में वो सीमा हैदर है, कानूनी रूप से। दोस्तों, हो गया धमाका सीमा भगोड़ी की जिंदगी में, अब रोएगी सीमा हैदर। मेरे दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने कर दिया सीमा हैदर पर अटैक, अब होगा सीमा हैदर का काम तमाम। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, इस सीमा हैदर ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी है। ये सीमा हैदर सचिन के साथ मिलकर अय्याशी कर रही है रबूपुरा के अंदर। लेकिन दोस्तों, मोमिन मलिक सर ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अब ये सीमा हैदर नहीं बचेगी, ये जेल जाने वाली है और गुलाम हैदर ने भारत आने वाला है, उसको वीजा मिलेगा और वो आकर ही रहेगा, अपने बच्चों से मिलकर ही रहेगा। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें आप सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए दिखोगे और इस केस के बारे में A to Z जानकारी जानोगे, क्योंकि दोस्तों मोमिन सर ने खुद इस वीडियो के अंदर बताया है कि सीमा हैदर कैसे जेल जाएगी और गुलाम हैदर किस तरह से इंडिया आकर अपने बच्चों से बात करेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। यार, इतना बड़ा केस है ये, पूरी दुनिया हमसे सवाल करती है, पूरी दुनिया के लोगों की हमारी जवाबदेही है। हम कोई भी बात को ऐसे हवा में कोई कह देंगे? हमने कुछ तो करके रखा है, कुछ नहीं, हमने बहुत कुछ करके रख रखा है यार। अब छाती फाड़ के दिखाएं क्या? छाती फाड़ के तो हम दिखा नहीं सकते भाई। ठीक है, बजरंगी भाईजान हमारा नाम है, हम लोग हमें कहते हैं बड़े प्यार से, उन सब लोगों का धन्यवाद। लेकिन क्या हम अपना सीना फाड़ के दिखाएं कि हमने क्या किया है? उसके लिए तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, यकीन भी करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट हम भेजने लग रहे हैं। भारत की अदालतों के ऑर्डर है क्या? भारत की अदालतों के ऑर्डर को आप कुछ समझते नहीं है क्या? भारतीय अदालत ने जो ऑर्डर पास किए हैं वो भी तो किसी लेवल पे किए होंगे, कुछ दलीलें सुनी होंगी, कुछ विचार रखे होंगे, कोई बहस हुई होगी, कोई कानूनी प्रक्रिया निभाई होगी, तभी तो ऑर्डर पास किए। दो देशों का मसला है, दो देशों, दो कंट्रीज की बात है, ऐसे ऑर्डर पास कर दिए, और वो भी विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को ऐसे ऑर्डर दे दिए। उसके लिए तो हमने कुछ किया होगा, कुछ तो जद्दोजहद की होगी, कुछ तो एफर्ट्स किए होंगे, कुछ तो आपकी बात को कोर्ट में रखा होगा, हमने अपनी बात को कोर्ट में रखा होगा, कानून भी खोल के दिखाया होगा, कानून भी बताया होगा। अब सारी चीज मैं खोल के कैसे बताऊं? जो चीज बताने वाली होती है वही चीजें तो मैं डिस्कस करता हूं। अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एक जनरल डिस्कशन भी कर रहा हूं, मुझे तो अब यह भी यकीन नहीं है कि जो मैं फोन करके भी डिस्कस कर लूं कि वो बात आप सार्वजनिक नहीं करोगे, उसको पब्लिकली नहीं करोगे। अगर मैं आम बात भी आपसे कर रहा हूं तो मुझे तो यह भी अब लग रहा है कि अगर मैं एक आम बात भी आपसे करता हूं टेलीफोन पर तो वो बात भी यूट्यूब पे आ जाएगी। इसके लिए तो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। अगर हम समझदार हैं, अकल है हमारे अंदर, दिमाग है, माइंड है, इस चीज को तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी जो बात कॉन्फिडेंशियल हुई है या किसी मुद्दे पर कोई डिस्कशन हुआ है उसमें से कौन सी बात हमें यूट्यूब पे जाके बतानी है या कौन सी बात हमने यूट्यूब पे नहीं बतानी। इतनी थिंकिंग पावर तो इंसान के अंदर होगी ना, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हम किसी केस से जुड़े हुए हैं, अगर हम किसी इंसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी इंसान को हम जो है वो जीतना देखना चाहते हैं, तो इतनी तो हमको समझ रखनी पड़ेगी। उसके लिए तो हमें विचार करना पड़ेगा। सारी बातें टांग खिंचाई से नहीं होती, मैं उसकी टांग खींच दूं, मैं उसकी खींच दूं, वो उसकी खींच दे, वो उसकी खींच दे। नो, आज टांग खींच खींच के तो देखो, जो एक मुट्ठी, एक ताकत से आप लड़ाई लड़ रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई होने की वजह से ही आपकी मुट्ठी जो है वो इस प्रकार की जो ना हो गई है। तो दोस्तों,
उसके लिए जो ना आपको विचार करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि उसके लिए अपने आप को सोचना पड़ेगा। किसी पे सवाल दागने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि ये क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि गुलाम हैदर के को वीजा मिलेगा। भारत सरकार हमारी अदालतों के ऑर्डर्स को बाईपास नहीं करती। भारत सरकार और हमेशा अदालती ऑर्डर को, जो कोर्ट्स ऑर्डर है, उनको हमेशा फॉलो करती है। यह भारत सरकार की खासियत है। भारत सरकार भारतीय अदालत के हुक्मों का, ऑर्डर्स का मान सम्मान करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है। तो भारतीय कोर्ट के ऑर्डर्स को भारत सरकार, विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। दोस्तों, भारत सरकार उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी और उसको वीजा मिलेगा। वीजा मिलने के बाद उसके सारे काम होंगे, भारत में वो आएगा, सारे काम होंगे, उसके बच्चे भी मिलेंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उसके बच्चे भी मिलेंगे, स्ट्रेस करके कह रहा हूं कि उसके बच्चे भी मिलेंगे, वो यहां से डिपोर्ट भी होंगे और सीमा जेल जाएगी। और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक सिर्फ इसको बच्चे दिलवाना है। अब कई बार ये बात भी सामने आती है, हमें तो फालतू बातों से मतलब था ही नहीं, बस इतना सा काम था कि बच्चे मिल जाते और बच्चों की लड़ाई थी, इधर उधर का हमारा कोई काम नहीं था। अरे जब किसी डॉक्टर के पास जाओगे आपको बुखार क्यों है, उसका रीजन क्या है, तो ये तो डॉक्टर ही तय करेगा ना आपके टेस्ट करने के बाद कि इसको टाइफाइड है, मलेरिया है, या सिंपल बुखार है, या थकान की वजह से इसको जो ना पूरी बॉडी पेन है जिसकी वजह से बुखार है। ये तो उसको तय करने दो ना कि आपके शरीर के अंदर अगर बुखार है तो क्या वो थकान की वजह से है। अरे बच्चे मिलना इतना आसान काम है क्या कि जाओ और पकड़ो और ले लो और चलो। उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं ऐसा ग्राउंड बनाना पड़ेगा कानूनी रूप से, कहीं ना कहीं ऐसी इसको केस को ले जाना पड़ेगा ऐसे रूप से जिससे हमारी कानूनी जीत हो और ये जेल भी जा सके और ये बच्चे डिपोर्ट हो सके। उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ अपने डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा ना। या आप डॉक्टर को ये कह दोगे कि जनाब हमें तो जो ना सिर्फ जो ना मलेरिया था और आप तो थकान से जो बुखार हुआ है आप तो उसकी गोली दे रहे हो, तो क्या अपने डॉक्टर को सवाल करोगे कि हमें तो सिर्फ थकान की वजह से बुखार था, आप मलेरिया की दे रहे हो, या हमें मलेरिया की वजह से बुखार है, आप थकान की दवाई दे रहे हो। अरे ये तो उस डॉक्टर पे छोड़ रहा हूं जो आपको चेक करेगा, एनालिसिस करेगा, जो आपको मकसद है ठीक होना, आपका मकसद है आराम मिलना। ये क्यों हुआ जी, ये कैसे हुआ जी, ये क्यों हुआ जी, हमने तो ये किया था जी, उसमें ये हुआ था जी, ये पता नहीं था, ये नहीं था। ये कोई तरीका है? शर्म आनी चाहिए, शर्म का विषय है ये। आपका काम होने लग रहा है, हर चीज अवेलेबल है। हम कह रहे हैं भाई आपका काम बिल्कुल रेडी है। ये उन लोगों के लिए, गुलाम हैदर के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये उन लोगों के लिए जो लोग जो है उस सादे भोले भाले इंसान के दिमाग में अपना दिमाग का ट्रीटमेंट डालते हैं, अपने दिमाग की डोज डालते हैं। ये उन लोगों के लिए है। इसका मतलब आप क्या चाहते हो? आप नहीं चाहते, इसका मतलब मैं खुल के कहूं, अगर आप नहीं चाहते कि ये भारत में आए, आप नहीं चाहते इसके बच्चे इसको मिले, आप नहीं चाहते जो है ना ये इसका जो है इसकी जीत हो, आप नहीं चाहते जो है ये इलीगल आईवी ट्रेसपासर्स जेल में जाए। 6 महीने पुरानी वीडियो उठाकर डालते हो, कोई 2 महीने पुरानी वीडियो उठाकर डाल रहा है, कोई ये कर रहा है, मतलब अरे कौन सा समय चल रहा है? क्या जीत हमारी हुई है? क्या कानूनी हमारे स्टेप? एक भी स्टेप नहीं बढ़ा, एक भी स्टेप नहीं, आपको पता है एक भी स्टेप नहीं बढ़ा। जिसने बढ़ाया उसको पता है कि कितने स्टेप बढ़े हैं और क्या कर चुके और क्या होने जा रहा है। जिस प्रकार वो अंधी की शादी का पता नहीं चल रहा ना उसको, जब तक उसके बच्चे ना हो जाएं, वो एहसास ना कर ले कि हाँ मेरे बच्चे होगी, उसको पता नहीं उसकी शादी होगी। आपके केसेस के कितने स्टेप बढ़ चुके हैं, क्या क्या फैसले हो चुके हैं, और कहते हैं जी इतने केस थे, इतने डिस्पोज हो गए। अबे कोई केस भी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, सारे केस कंटिन्यू हैं। जो केस डिस्पोज ऑफ हुए हैं वो हमने खुद वापस लिए हैं, वो भी पानीपत से, क्योंकि हमें ग्राउंड बनाना था। हमें एक अदालती सबूत की जरूरत थी ताकि दूसरे केस हमारे एडमिट हो सके सर्टिफाइड कॉपी लेकर के। वो हमने ग्राउंड बनाने के लिए डाला था, वो हमें डाल के वापस ही लेना था। हमारी नीति ही ये थी, हमारी कानूनी चाल ही ये थी, और उसी की वजह से वो सबूत लग करके हमने जो दूसरे केस डाले उसमें हमें कामयाबी मिली। ये हमारी लीगल चाल थी। सारे केस यूं के यूं कंटिन्यू है, एक भी केस खराब नहीं हुआ या एक भी केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। जब किसी चीज की समझ नहीं हो ना तो ये जो 32 दांतों के बीच में ये जीवा है ना, इसको कंट्रोल रखना सीखो। अगर इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो एक दिन इन दांतों के नीचे आकर के काट देंगे ये दांत उसको। अगर इससे आप वाणी बुलवाते हो अपनी मर्जी की, तो इस वाणी को बुलवाने से के बाद इसको कंट्रोल करना भी सीखो, जरूरी है। वरना तो जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर आपको नुकसान अपने आप को आप खुद ही कर लोगे। किसी को नीचा दिखाना या किसी को जलील करना या किसी को डायरेक्शन देना हमारा कोई मकसद नहीं। हमारा तो मकसद सिर्फ एक है कि हमने इस कानूनी लड़ाई को लड़ा है, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और इसको करके जरूर देंगे।
ये मोमिन मलिक का वादा है जिंदगी का। हमारे ऊपर भी तो पर्सनल अटैक्स हुए हैं, आप क्या लगा रहे हो? सारी दुनिया के सामने वो कागज ले लेकर पढ़ती रही और हमें जलील करती रही। हमें हमारे भी दिलों में तीर लगे हुए हैं। हम छोड़ देंगे इसको? कानूनी रूप से हम इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। सीमा हैदर आपके लिए प्यारी हो सकती है, मोमिन मलिक के लिए प्यारी नहीं है। सीमा हैदर तो अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन मोमिन मलिक का इस दुनिया में है तो वो आज के टाइम में वो सीमा हैदर है, कानूनी रूप से। ये मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसी पोजीशन क्यों आई है? इसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इसने खुद अटैक किए थे मेरे ऊपर स्पेशल, याद है आपको? और एक घायल शेर 100 समस्त शेरों के बराबर ताकत रखता है, इस बात को ध्यान रखना आप। इसको जेल करवाना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और ये भारतीय की ये कह रही है ना, भारत की नागरिकता लेके तो दिखा, लेके दिखा और दिलवा के दिखाए कोई इसको, हम मान जाएंगे ये दिलवा के दिखा रहा है। जब तक मोमिन मलिक जिंदा है, नागरिकता तू भारत का वीजा ही लेके दिखा दे। चल, नागरिकता बहुत दूर की बात है, भारत का वीजा ही लेके दिखा दे, तू अपने आप को लीगलाइज ही करके दिखा दे। नागरिकता तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ तू भारत का वीजा ही लेके दिखा दे। और एक और घोषणा कर रहा हूं मैं आज आप इस लाइव के माध्यम से कि मैं आपको कहता हूं कि गुलाम हैदर भारत में आएगा। भारतीय अदालत का भारत सरकार सम्मान करती है, उसको वीजा मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में। वो उम्मीद करता हूं ईद तक यहां आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक सवाल और भी खड़ा कर रहा हूं, अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो ईद के बाद मैं स्वयं जाऊंगा गुलाम हैदर को लेने के लिए। ये मैं खुद कह रहा हूं आपको, मैं खुद लेके आऊंगा अपने साथ खुद। लेकिन उसको इंसाफ दिलाऊंगा, उसके बच्चे भी दिलाऊंगा और उसको इंसाफ भी दिलाऊंगा। ये आप सबको, पूरी दुनिया के लोगों को, ये मोमिन मलिक का वादा है पूरी दुनिया के लोगों को। ये कहते हैं ना कि ऑर्डर लेके रखे हुए हैं, बताए नहीं। क्यों बताएं भाई? अपने अपने लीगल दिमाग की बात नहीं बता रहे। उस वक्त बताएंगे जिससे बच्चे लेंगे, उस वक्त बताएंगे। बताने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया ही बता देगी अपने आप को। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा सीमा केस के बारे में। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।